हेलो दोस्तों, मैं हेमंत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा टैली में शॉर्टकट कीज कितने प्रकार की होती हैं और हमें कैसे उन पे काम करना होता है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो भी टैली में काम होता है वो ज्यादातर हमारा शॉर्टकट कीज के बेस पे ही होता है। माउस का हमें उसमें यूज नहीं करना होता, सारा कीबोर्ड के बेस पे हमारा काम होता है। ठीक है, तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें। तो पहली अगर हम देखें गेटवे ऑफ टैली पे अगर हम हैं और हम देखें F1 से क्या होता है, तो F1 प्रेस करने पर दोस्तों हमारा हेल्प का सेक्शन खुल जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टॉप में राइट साइड में ऊपर ऊपर कॉर्नर पे हेल्प लिखा हुआ है। तो जैसे मैं F1 दबाऊंगा तो मेरा हेल्प खुल जाएगा। अगर मेरे को कोई भी हेल्प लेनी है तो मैं यहाँ पे F1 प्रेस करूंगा। ठीक है, फिर F2 दबाने पे क्या होता है, F2 दबाने पर डेट चेंज होती है। अगर आप किसी भी वाउचर की डेट चेंज करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल F2 प्रेस करेंगे, आपको कोई भी कंट्रोल और कोई भी शिफ्ट प्रेस नहीं करना। सीधा अगर आप F2 दबाएंगे तो आपकी डेट वगैरह करंट डेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, F3 से कंपनी आ जाएगी कि आप जो आपकी कंपनी खुली हुई है अभी करंटली, आप उसमें किस प्रकार की चेंजेस करना चाहते हैं। अगर आप F3 प्रेस करते हैं तो आपकी कंपनी जो है वो है स्टेप कंप्यूटर्स नाम से खुली हुई है। आप इसमें इस कंपनी को शट करना चाहते हो या आप कोई और कंपनी सेलेक्ट करना चाहते हो, इस कंपनी में कोई चेंजेस या अल्टरेशन करना चाहते हो तो आप अल्टर कर सकते हो, या आप नई कंपनी भी क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आप F3 प्रेस करते हो गेटवे ऑफ टैली पे रह के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। या तो आप कंपनी शट कर सकते हो, या सिलेक्ट कर सकते हो, या अल्टर कर सकते हो, या नई कंपनी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा F3। F4 दबाने से कुछ नहीं होता। F5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, F3 तक ही गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए काम होगा। 4 से लेकर 10 तक कोई भी शॉर्टकट कीज हमारी काम नहीं करेगी। फिर आप F11 दबाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा कंपनी के फीचर्स। ठीक है, अगर आपके कोई कंपनी के फीचर अगर रह गए हैं, आपने कंपनी क्रिएट करते वक्त जब कंपनी क्रिएट करी उसके बाद जो भी फीचर्स आपने डाले, हो सकता है कि आपने कोई फीचर मिस कर दिया हो, तो आप दोबारा गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए F11 प्रेस करेंगे तो आपके जो भी फीचर्स होंगे वो दोबारा आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, और F12 दबाने से क्या होता है, F12 दबाने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे देखो सबसे टॉप में हमारे यहाँ पे आ रहा है कंपनी लिखा हुआ है ना। यहाँ पे के नीचे एक सिंगल आपको डैश नजर आ रहा होगा, नीचे अंडरलाइन आ रही होगी, सिंगल अंडरलाइन। अगर किसी भी नाम के नीचे सिंगल अंडरलाइन है ना दोस्तों, तो इसका मतलब होगा कि वो जो शॉर्टकट की है उसकी बनेगी अल्ट के साथ। ठीक है, अगर किसी भी शब्द के नीचे सिंगल अंडरलाइन है तो आपको अल्ट की के साथ शॉर्टकट की प्रेस करनी है। जैसे मैंने दबा दिया अल्ट के साथ के, तो अल्ट के साथ अगर मैं के दबाता हूं तो कंपनी जो है हमारी उसके फीचर ऑन हो जाते हैं, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है हमारा और खुल जाएगा। ठीक है, अगर आप अल्ट के साथ के प्रेस करेंगे। अब यहां से भी अगर आप कंपनी डिलीट करना चाहते हो तो अल्ट में आ सकते हो, नई कंपनी क्रिएट करना चाहते हो तो आपको दोबारा अल्ट के साथ के दबाना है। मतलब एक बार में आप एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने जैसे यहाँ क्रिएट ले लिया, फिर आप बैक आए तो दोबारा आप उस ऑप्शन में नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए आपको दोबारा अल्ट के साथ के दबाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। यहीं पे भी बता रहे हैं कि अगर आपको चेंज करना है तो आप F3 दबा सकते हो। ठीक है, फिर दोबारा अल्ट के दबाएंगे, ये कह अल्ट के साथ F3 दबाओगे तो आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन सी कंपनी पे अभी आपको दोबारा और काम करना है, मतलब इसके साथ आप और कोई कंपनी भी खोल सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आ रहा है क्रिएट के साथ कंट्रोल के साथ F3। तो ये जो कंपनी अभी खुली है स्टेप कंप्यूटर्स की, ये शट हो जाएगी। जैसे देखो कंट्रोल F3। ठीक है, अब ये पूछ रहा है अभी कौन सी कंपनी शट करनी है, मैंने एंटर मारा तो वो कंपनी अब हमारे यहाँ से हट चुकी है। ठीक है, तो मैं दोबारा यहाँ से कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ। हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे देखो डाटा लिखा हुआ है। ठीक है, शॉर्टकट की क्या है इसकी, अल्ट के साथ वाई। क्यों, क्योंकि वाई के नीचे एक सिंगल अंडरलाइन है, तो अगर मैं अल्ट के साथ वाई दबाऊंगा तो आप क्या कर सकते हो, इस पे आप कंपनी का बैकअप ले सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो, माइग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप अल्ट के साथ वाई दबाओगे दोस्तों तो आप क्या करोगे, डाटा में चले जाओगे। फिर आ जाता है अल्ट के साथ जेड, मतलब एक्सचेंज। अगर आप डाटा सिंक्रोनाइजेशन करना चाहते हो अपने डेटा का तो आप अल्ट के साथ जेड बटन प्रेस करोगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है गो टू में जाने के लिए आपको अल्ट के साथ जी प्रेस करना है। अगर आप गो टू जाना चाहते हो तो आपको अल्ट के साथ जी प्रेस करना है, आप गो टू में चले जाओगे। फिर आ जाता है अल्ट के साथ ओ, इंपोर्ट के लिए अल्ट ओ। अगर आप अपनी कोई भी फाइल है, कोई भी आपके लेजर हैं, आपके कोई भी बिलिंग वगैरह है, आप उसको इंपोर्ट करना चाहते हो कहीं से, आपके कंप्यूटर में है, ठीक है ना, पीडीएफ फाइल है उसकी या एक्सेल फाइल में से आप उसको इंपोर्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अल्ट के साथ ओ दबाओगे तो आप मास्टर इंपोर्ट करना है आपको,
यहाँ आपको क्या कहते हैं ट्रांजेक्शंस को इंपोर्ट करना है, तो आप यहाँ से जो भी फाइल है, एक्सेल की फाइल है, एक्सएमएल की फाइल है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो इंपोर्ट में आने के लिए अल्ट के साथ ओ, एक्सपोर्ट में जाने के लिए अल्ट के साथ ई। मतलब एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है कि भी आप अपने बिलिंग को, आप अपने टेली के डेटा को क्या करना चाहते हो, कंप्यूटर के किसी और लोकेशन में एक्सपोर्ट करके सेव करके रखना चाहते हो, किसी भी एक्सेल फॉर्मेट में, जेपीजी फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में। आप जो भी आपके बिलिंग है, जो भी आपके ट्रांजेक्शंस वगैरह है, आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप अल्ट के साथ ई की प्रेस करोगे। फिर आ जाता है अल्ट के साथ एम, यानी कि शेयर करने के लिए। तो अगर मैं अल्ट के साथ एम प्रेस करता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, किसी को मेल कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे जो भी बिलिंग वगैरह है, ठीक है, लेजर्स वगैरह, सेल्स वाउचर वगैरह, डे बुक वगैरह, ये सारा मैं शेयर कर सकता हूँ। फिर आ जाता है प्रिंट। प्रिंट करने के लिए हमें अल्ट के साथ पी बटन प्रेस करना है। अल्ट पी करने के बाद यहाँ पे आ रहा है अदर। ठीक है, अदर में आप क्या प्रिंट करना चाहते हो, लेजर प्रिंट करना है आपको, वन लेजर अकाउंट प्रिंट करना है, ग्रुप अकाउंट प्रिंट करना है, सेल्स वाउचर प्रिंट करना है, तो आप यहाँ आके पीरियड वगैरह डाल सकते हो कि भी आपको 1 फरवरी से 28 फरवरी कौन सा, आपको कहाँ से कहाँ तक आपको प्रिंट निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अल्ट पी का यूज करके आप प्रिंट वगैरह भी निकाल सकते हो। ठीक है, F1 मैंने बता ही दिया था, हेल्प के लिए होता है। फिर यहाँ पे आ रहा है F2 डेट चेंज करने के लिए। F3 कंपनी में कोई भी चेंजेस करना हो, आपको कंपनी डिलीट करनी हो, कंपनी शट करनी हो, नई कंपनी बनानी हो, तो आप F3 में जाओगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा गेटवे ऑफ टेली पे क्या क्या होता है। ठीक है, अब मान लो कि मैं गेटवे ऑफ टेली में, अब यहाँ क्या है, ठीक है ना, यहाँ मास्टर्स में, ट्रांजेक्शंस में, यूटिलिटीज में, रिपोर्ट्स में, यहाँ हम कैसे शॉर्टकट कीज का यूज करेंगे। देखो दोस्तों, अगर हमें नया लेजर क्रिएट करना है या आइटम भी क्रिएट करना है, तो हम गेटवे ऑफ टेली पे रहते हुए हम तो यहाँ क्रिएट ऑप्शन में जाते हैं ना, तो आप यहाँ तो यहाँ के एंटर मार दो, यहाँ आप सीधा सी भी दबा सकते हो। ठीक है, सी दबाओगे तो क्या हो जाएगा, वो लेजर मास्टर जो है हमारा, लिस्ट ऑफ मास्टर खुल जाएगा। ठीक है, दूसरा, आप अगर कोई चेंजेस करना चाहते हो तो आपको ए प्रेस करना है। अल्टर में आने के लिए आपको ए प्रेस करना है, तो जैसे मैं ए दबाऊंगा तो मैं अल्टर में आ जाऊंगा। ठीक है, फिर वाउचर में जाना है आपको। मान लो आपका जो माउस का जो कर्सर है वो आपका मान लो यहाँ पे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में, या तो आप कीबोर्ड से अप एरो प्रेस करके यहाँ पे आए वाउचर में, या आप सीधा क्या कर सकते हो, वी भी दबा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो वी है वो थोड़ा डार्क कलर में है, ब्लू है ना, डार्क ब्लू कलर में है, तो ये शॉर्टकट कीज होती है इनकी। ठीक है, तो जैसे ही मैं वी प्रेस करूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं वाउचर में पहुंच जाऊंगा। आगे ना, ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन। ठीक है, ये हो गया हमारा वाउचर में डायरेक्ट पहुंचने के लिए। अगर मेरे को डे बुक में जाना है तो मैं के प्रेस करूंगा, डे बुक में आ जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो डे बुक है, और डे बुक के आगे देखो यहाँ के में क्या लिखा हुआ है, शॉर्टकट की दे रखी है ये के, यानी डार्क कर रखा है इसको डार्क ब्लू में, तो ये शॉर्टकट कीज होती हैं। तो आप के दबाएंगे तो आप डे बुक में पहुंच जाएंगे, एन दबाएंगे तो बैंकिंग में आ जाओगे। ठीक है, रजिस्टर में जाना है तो आर दबाओगे, इस तरीके से। ठीक है, पोस्ट डेटेड समरी देखनी है तो टी दबाओगे। ठीक है, डिपॉजिट स्लिप देखनी है तो डी दबाओगे। तो कुल मिला के इनकी खुद की शॉर्टकट की इन्होंने खुद नहीं बता रखा है कि ये हाईलाइट कर रखा है, इनको बोल्ड कर रखा है टेक्स्ट को, हर एक वर्ड को, किसी न किसी एक शब्द को उन्होंने क्या कर रखा है, बोल्ड कर रखा है। ठीक है, फिर अगर बैलेंस शीट में आना है तो आप बी दबा सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में आना है तो पी दबाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, स्टॉक समरी में आना है तो एस दबाओगे। तो ये फटाफट काम करने का एक तरीका होता है। ये भी आपको अगर फटाफट काम करना है, आपकी कमांड अच्छी है टेली में, तो आप माउस और कीबोर्ड का ज्यादा वैसे यूज नहीं करोगे, अप डाउन एरो का, आप सीधा क्या करोगे, शॉर्टकट कीज वगैरह का यूज करोगे। ठीक है ना, तो अगर बैलेंस शीट में जाना है तो बी दबाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है तो पी दबाएंगे, स्टॉक समरी में जाना है तो एस दबाएंगे, रेशियो एनालिसिस में जाना है तो आर दबाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है तो डी दबाएंगे, और डैशबोर्ड में जाना है तो ओ दबाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा, क्विट करना है तो क्यू दबाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम किसमें, वाउचर्स में। वाउचर्स में यहाँ पे दे रखा है राइट साइड में दोस्तों, लेफ्ट साइड बार दे रखा है, राइट साइड बार दे रखा है। यहाँ पे हमें देखो शॉर्टकट की दे रखी है, कॉन्ट्रा वाउचर में जाने के लिए F4 दबाना है, पेमेंट के लिए F5, रिसिप्ट के लिए F6, जनरल वाउचर के लिए F7, सेल्स वाउचर के लिए F8, परचेज वाउचर के लिए F9। ठीक है, और अदर वाउचर्स के लिए हमें F10 प्रेस करना है। तो यहाँ पे भी क्या कर रखा है, शॉर्टकट कीज वगैरह दे रखी है सारी, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, ये सारी शॉर्टकट कीज वगैरह दे रखी है, और शो इनएक्टिव भी दे रखी है। आप कौन जो अभी एक्टिव नहीं है वाउचर, वो भी आप देख सकते हो यहाँ से, उन सबकी शॉर्टकट कीज भी यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, आपको मान लो डेट चेंज करनी है तो F2 दबाओगे तो वाउचर की डेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, और चेंज मोड में जाना है तो आप क्या करोगे,
यहाँ पे देखो एच के नीचे क्या है, डबल अंडरलाइन है, ठीक है। यहाँ पे क्या एच के नीचे डबल अंडरलाइन है, तो आपको अब कंट्रोल दबाना है, तो कंट्रोल के साथ एच दबाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वो ऑप्शन वर्क करेगा। तो चेंज मोड में आप आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, एज वाउचर ये ले सकते हो, ठीक है। जो भी आपको जिस वाउचर के वॉइस में, जिस वाउचर के मेथड में आपको काम करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से मोड वगैरह चेंज करोगे, ठीक है। फिर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, तो यहाँ पे F12 दे रखा है कि भी परचेज की कॉन्फ़िगरेशन कोई ऑप्शन यस करना है, कौन सा ऑप्शन नो करना है, वो आप F12 में जाके आप यस नो कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अगर कोई भी वाउचर है, मान लो आपने वाउचर पास किया है, आप तुरंत उसको सेव करना चाहते हो, एंटर नहीं मारना चाहते, तो आप कंट्रोल ए करके भी कोई भी वाउचर, कोई भी लेजर, कोई भी स्टॉक आइटम वगैरह सेव कर सकते हो। जैसे मैं मान लो मैं यहाँ पे परचेज कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे बंसल कंप्यूटर से कोई भी माल खरीदा है, ठीक है। ये लिया मैंने 10 पीस, ठीक है। ये रेट डाल दिया इसका मैंने 10,500 रुपए, तो यहाँ पे लगा लेंगे हम CGST SGST, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ तो एंटर मार के नीचे आऊं, या मैं सीधा कंट्रोल ए अगर मैं प्रेस कर दूंगा तो ये वाउचर क्या हो जाएगा, हमारा सेव हो जाएगा। कंट्रोल ए करने से कोई भी वाउचर, कोई भी लेजर, कोई भी स्टॉक आइटम का लेजर क्या होता है, वो सेव हो जाता है। आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती कि आप एंटर मार के नीचे आओ, ठीक है ना। जो भी स्क्रीन खुलती है, जो भी आपके काम की स्क्रीन नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया टैक्स। यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर मारेंगे, यहाँ कंट्रोल ए भी कर सकते हो, ठीक है। फिर आप कंट्रोल ए कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा वाउचर एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल ए करने से क्या होता है ना, कोई भी वाउचर हमारा एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब मान लो कि मेरे को डिस्प्ले में जाके हमें सेल्स रजिस्टर में जाना है तुरंत, तो सेल्स रजिस्टर में जाने की दोस्तों शॉर्टकट की होती है DAS। क्या होती है, DAS, डिस्प्ले अकाउंट बुक सेल्स रजिस्टर। D4 होता है दोस्तों हमारा डिस्प्ले, A4 होता है दोस्तों हमारा अकाउंट बुक, और S4 होता है दोस्तों हमारा सेल्स रजिस्टर। ये तो अगर आप सेल्स रजिस्टर में जाना चाहते हैं आपकी डायरेक्ट, तो आप DAS दबाएंगे, गेटवे ऑफ टेली पे रहते हुए DAS, तो आप सेल्स रजिस्टर में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको परचेज रजिस्टर में जाना है तो आप दबाएंगे DAP, ठीक है, DAP, डिस्प्ले अकाउंट बुक परचेज रजिस्टर, ठीक है, DAP। और आपको डे बुक में जाना है तो आप D दबाएंगे 2 बार, DD, डबल D, ठीक है। अगर आप डे बुक में जाना चाहते हैं तो आप डबल D दबाएंगे, या आप एक बार K भी प्रेस कर सकते हैं, तब भी आप क्या करोगे, डे बुक में पहुंच जाओगे, ठीक है। ये हो गया। फिर देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या है। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी कि भी अगर हमें हमारी स्टेचुरी रिपोर्ट में जाना है डायरेक्ट हमें शॉर्टकट की से, तो हम क्या करेंगे, DOG, डॉग दबाएंगे, ठीक है, DOG डॉग, डिस्प्ले, ठीक है। और डिस्प्ले आने के बाद ये क्या करेगा, स्टेचुरी रिपोर्ट्स मांगेगा, और G फॉर GST रिपोर्ट, ठीक है। DOG का मतलब हो गया दोस्तों, D फॉर डिस्प्ले, O फॉर स्टेचुरी रिपोर्ट्स, और GST रिपोर्ट्स के लिए हम G दबाएंगे, तो DOG, ठीक है। अगर आप सेल्स में जाना चाहते हो तो GSTR 1 इसमें जाओगे, और अगर आप परचेज देखना चाहते हो तो GSTR 3B में जाओगे। तो अगर आप मान लो सेल्स के GSTR 1 रिपोर्ट देखना चाहते हो तो DOG 1 दबाओगे। क्या दबाओगे, DOG 1, ठीक है। और अगर आप परचेज में जाना चाहते हो तो आप DOG 3 दबाओगे, ठीक है दोस्तों। तो ये GSTR 3 भी खुल जाएगी हमारी, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज हमारी दोस्तों है DSOR, यानी कि D फॉर डिस्प्ले, S फॉर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, O फॉर आउटस्टैंडिंग, और R फॉर रिसीवेबल। यानी अगर हमें पता करना है कि किससे हमें पैसा रिसीव करना है, किस किस का बिल पेंडिंग है, तो हम क्या करेंगे, DSOR की प्रेस करेंगे, DSOR। तो ये बता रहा है कि A to Z एंड कंपनी से हमें क्या करना है, ये पैसे हमें उनसे लेने हैं, ठीक है। ये 4 नंबर बिल है, ये 2 नंबर बिल है, ये 3 नंबर बिल है, रेफरेंस नंबर दे रखा है, ठीक है। ये पेंडिंग अमाउंट दे रखा है, ड्यू इतने तारीख की हो गई थी, ओवर ड्यू चल रहा है इतने दिन तक, तो ये पैसा हमें क्या करना है, इनसे लेना है। तो दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊं तो D4 होता है हमारा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, ठीक है। S4 होता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, O4 होता है हमारा आउटस्टैंडिंग, और R4 होता है हमारा रिसीवेबल्स, ठीक है। तो DSOR, ठीक है।
और अगर आपको पेबल देखना है तो आप दबाओगे DSOP, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग और पेबल। तो ये हमें पे करने हैं, इन व्यक्तियों को हमें पे करना है, ये आउटस्टैंडिंग बोल रहा है, ठीक है ना, इन्हें हमें पे करना है, ठीक है दोस्तों। तो आप DSOP सबका दिखाई देगा इसमें टोटल का। बट अगर आप किसी एक पर्टिकुलर लेजर का देखना चाहते हो ना दोस्तों, तो आप शॉर्टकट की प्रेस करोगे DSOL, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग और लेजर, ठीक है, DSOL। ये DSOL दबाने पर आप लेजर्स में आ जाओगे, तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर लेजर का देख सकते हो कि उसकी आउटस्टैंडिंग कितनी बोल रही है, ठीक है, चाहे वो डेटर हो चाहे वो क्रेडिटर हो, सबका देख सकते हो। जैसे मान लो मैं A to Z का देखना चाहता हूं, तो ये आ गया, इसके 3 बिलिंग है, बंसल कंप्यूटर की 2 बिल है पेंडिंग पड़े हैं, कंप्यूटर स्टेशन के 2 बिल है, न्यू बिट्टू के 1 बिल पेंडिंग है, तो ये बता देता है, ठीक है। लेजर वाइज भी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है दोस्तों DAL, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर। मतलब आप किसी भी एक पर्टिकुलर लेजर को देखना चाहते हो कि इस पार्टी से हमने क्या क्या ट्रांजेक्शन किए हैं, इस पार्टी से हमने क्या क्या ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है, तो आप क्या करोगे, गेटवे ऑफ टेली पे रहते हुए आप डिस्प्ले के लिए D, ठीक है, A फॉर अकाउंट बुक के लिए A और L फॉर लेजर प्रेस करोगे, तो आप क्या हो जाओगे, लिस्ट ऑफ लेजर्स में आ जाओगे। तो आप किसी भी लेजर की अगर डिटेल देखना चाहो, टोटल उसके ट्रांजेक्शंस को देखना चाहो, तो आप क्या करोगे, DAL दबाओगे, ठीक है। तो जैसे मैं मान लो कंप्यूटर स्टेशन की डिटेल देखना चाहता हूँ, तो उसका जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। फिर आप अल्ट के साथ F2 प्रेस करोगे पीरियड के लिए, ठीक है, आप कहाँ से कहाँ तक देखना चाहते हो। मैं देखना चाहता हूँ 1/4/24 से 31/3/25 तक। तो टोटल जो भी उसकी बिलिंग होगी, जो भी ट्रांजेक्शन होंगे पूरे साल भर के, हाँ, वो सारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें शो होने लग जाएगा। और अगर वो कहेगी भाई साहब मेरे को इसका प्रिंट भी निकाल के दे दो, तो अपन क्या करेंगे, अल्ट के साथ P प्रेस करेंगे, फिर कंट्रोल के साथ P प्रेस करेंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो। जैसे मैं I प्रेस करूंगा और अल्ट के साथ Z प्रेस करूंगा जूम करने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका स्टेटमेंट आ जाएगा। सामने वाली पार्टी दोस्तों अगर हमसे स्टेटमेंट मांगना चाहे तो हम क्या करेंगे, दोबारा आपको समझा देता हूँ, DAL डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर में जाएंगे और वहां से उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे, फिर अल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे। जिस डेट से मांग रहा है कि इस डेट से इस डेट तक का मेरे को मेरे स्टेटमेंट चाहिए, तो आप वो क्या करोगे, उसको स्टेटमेंट दे दोगे। मैंने पूरे साल भर का उसको क्या करा, स्टेटमेंट दे दिया। अब यहाँ हमें उसका प्रिंट निकालना है, तो अल्ट के साथ P और कंट्रोल के साथ P करेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे प्रीव्यू देखना है, तो मैं I बटन प्रेस करूंगा और जूम करने के लिए अल्ट के साथ Z बटन प्रेस करूंगा। तो अगर आप जूम करके देखना चाहते हो अपने बिल को, तो आप अल्ट के साथ Z की प्रेस करेंगे, तो ये आ गया, ठीक है। ऐसे आप क्या करोगे, दोबारा अगर आप कंट्रोल के साथ P दबा दोगे ना दोस्तों, तो प्रिंट निकल के आ जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे कंट्रोल P नहीं दबाऊंगा, मेरे को प्रिंट नहीं निकालना है, ठीक है। आप अगर इसका प्रिंट भी निकालना चाहते हो तो कंट्रोल P दबा सकते हो। देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, कंट्रोल P, अल्ट P, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हो दोस्तों, तो आपको क्या करना है, अल्ट के साथ P प्रेस करना है। कंट्रोल P से नहीं आएगा, अल्ट के साथ P दबाने से आएगा, ठीक है। जैसे मैं दोबारा अल्ट के साथ क्या कर रहा हूँ, P दबा रहा हूँ, फिर कंट्रोल के साथ P दबा रहा हूँ, ठीक है। या तो आप सीधा यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट पे क्लिक कर दें, बट अगर आप प्रीव्यू करते हो, प्रीव्यू करने के बाद अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हो, तो आपको अल्ट के साथ P करना पड़ेगा। अब अभी क्या है, मैं इसका प्रिंट नहीं निकालना चाहता, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर में समस्त लेजर को देख सकते हो कि किस किस का ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट कीज है दोस्तों DAT, मतलब अगर हमें कॉन्ट्रा रजिस्टर में जाना है कि बैंक से संबंधित अगर हम सारे ट्रांजेक्शंस देखना चाहते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर में हमने कौन कौन सी एंट्रियां पास की है, कौन कौन से ट्रांजेक्शंस हमने रिकॉर्ड किए हैं, तो हम क्या करेंगे, DAT की प्रेस करेंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर आप मान लो रिसीप्ट वाउचर में जाना चाहते हो कि रिसीप्ट वाउचर में हमने कौन कौन से ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया है, तो आप DAR प्रेस करोगे, R फॉर रिसिप्ट, ठीक है, DAR। रिसिप्ट वाउचर के रजिस्टर में जाने के लिए, रिसिप्ट रजिस्टर में जाने के लिए आपको दोस्तों DAR की प्रेस करना है, DAR, ठीक है। और अगर आप पेमेंट रजिस्टर में जाना चाहते हो तो DAY दबाना पड़ेगा आपको, पेमेंट रजिस्टर में जाने के लिए DAY। और अगर आप मानो जर्नल रजिस्टर में जाना चाहते हो तो DAJ, डिस्प्ले अकाउंट बुक जर्नल, ठीक है, DAJ, ठीक है। और अगर आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में जाना चाहते हो तो डेबिट नोट के लिए DAD, डिस्प्ले अकाउंट बुक डेबिट नोट रजिस्टर, ठीक है, DAD। और अगर आप मान लो क्रेडिट नोट में जाना चाहते हो तो DAE, ठीक है, क्रेडिट नोट रजिस्टर, DAE, ठीक है दोस्तों, ये हो गया।
ठीक है। और अब आ जाता है नेक्स्ट कि मान लो हमें कोई वाउचर को डिलीट मारना है या कोई लेजर एक्स्ट्रा बन गया है, काम का नहीं है, मतलब क्या है, उसको हमें डिलीट करना है, तो हम डिलीट कैसे करेंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ ट्रांजेक्शंस को कैसे डिलीट करेंगे। अगर हमने कोई एंट्री पास की, अगर हम उसको वाउचर को डिलीट करना चाहते हैं तो हम कैसे डिलीट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, 2 बार डी प्रेस करता हूँ डिस्प्ले डे बुक में जाने के लिए। और मान लो मैंने जो इसे कंप्यूटर स्टेशन से ये खरीदा था, मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ। तो डिलीट करने के लिए दोस्तों देखो, आप नीचे आ रहा है डिलीट ऑप्शन आ रहा है और अल्ट के साथ डी कह रहा है, यानी सिंगल लाइन है ना डी के नीचे। तो अगर मैं अल्ट के साथ डी प्रेस करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। बट टेली में हम क्या करते हैं ना दोस्तों, कोई भी वाउचर डिलीट नहीं मारते हैं, आप हमेशा ध्यान रखना। हम डिलीट नहीं कर सकते, उसको कैंसिल जरूर कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, कैंसिल के लिए अल्ट के साथ एक्स, तो ये वाउचर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। डिलीट नहीं कर सकते, पहले हम डिलीट कर सकते थे, बट जीएसटी में क्या ना बहुत सारे जब बदलाव हुए तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप कोई भी वाउचर डिलीट नहीं कर सकते, आपको कैंसिल करना है। क्योंकि हम कोई वाउचर फाड़ के फेंक थोड़ी सकते हैं, हम उसको क्रॉस कर सकते हैं, हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, बट उनको फाड़ नहीं सकते। इसलिए हमें क्या करना है, उसको अल्ट के साथ एक्स प्रेस करेंगे तो पूछेगा कि आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं, तो मैं इसको यस कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, वाउचर देखो यहाँ पे कैंसल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। आगे ना आप डिलीट नहीं मारें, आप सीधा कैंसिल कर दें। ठीक है, फिर अगर आप मान लो वाउचर ऐड करना चाहते हैं यहीं पे रहते हुए भी, तो आप क्या करोगे, अल्ट के साथ ए बटन प्रेस करोगे, तो आप क्या करोगे, परचेज वाउचर में आ जाओगे। ठीक है, आप अगर कोई वाउचर ऐड करना चाहते हो तो आप अल्ट के साथ ए बटन प्रेस करोगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आप मान लो बंसल कंप्यूटर से आपने जो ये माल खरीदा है, सेम आपके पास बिलिंग आई है, जो आई है मान लो कि भाई 15 फरवरी की, सेम बिलिंग सेम रेट से, ठीक है ना, सेम डेट से, सेम रेट से, सेम टाइम पे क्या हुआ है, जो भी हमारा ये बिल है वो बन के आया, बट बिल नंबर अलग है, पार्टी सेम है, ठीक है, आइटम सेम है, क्वांटिटी रेट सब सेम है, बट डेट और उसका बिल नंबर वो अलग है। तो हम क्या करेंगे, तो हम चाहते हैं कि भाई इस वाउचर को हम सेलेक्ट कर लेंगे, क्लिक कर देंगे, और हम डुप्लीकेट के लिए देखो दोस्तों आ रहा है अल्ट के साथ 2। ठीक है, तो डुप्लीकेट वाउचर, तो हमें इतना सारा लिखने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, हम अल्ट के साथ 2 बटन दबाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाउचर डुप्लीकेट हो जाएगा। फिर आप F2 दबा के मान लो 15 तारीख डाल दोगे। ठीक है, जो भी आपका बिल नंबर है, ठीक है ना, वो आप क्या करोगे, यहाँ से डालोगे। ठीक है, तो यहाँ डाल दिया, मान लो मैंने वाउचर नंबर कौन सा चल रहा है हमारा, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 9 नंबर, ठीक है, और यहाँ पे डाल दिया हमने, इसको 10 नंबर मान लेते हैं और वो 11 नंबर कर लेंगे। ठीक है, तो मैं अल्ट के साथ 2 दबाता हूँ, यहाँ डाल दूंगा 11 और बिल नंबर डाल दिया मैंने 457 और डेट डाल दी 15 फरवरी। हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, कंट्रोल ए करके इस वाउचर को एक्सेप्ट करवा लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डेट चेंज करूंगा अल्ट के साथ F2। ठीक है, 1 2 से 1 3, तो यहाँ पे जो भी हमारा था बिल नंबर आ गया। देखो हमें कुछ नहीं करना पड़ा दोस्तों, अगर वही सेम बिल आ रहा है, सेम अमाउंट में आ रहा है, तो आप दोबारा इतना सारा प्रोसीजर थोड़ी करोगे, आइटम नेम लिखोगे, सारा क्वांटिटी डालोगे, रेट डालोगे। अगर सब कुछ सेम है, बस बिल नंबर और डेट चेंज है, तो आप क्या करोगे, डुप्लीकेट वाउचर में जाके कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा सारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि अब अगर मान लो हमने कोई वाउचर है वो 2 बना दिए हैं, यानी कि सेल्स का और परचेज का वाउचर हमने 2 बार बना रखा है, तो हम उनको डिलीट कैसे करेंगे, शॉर्टकट की से। तो हमें क्या करना है, पहले अल्टर में आना है, तो हम ए दबाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब दोबारा लेजर्स में जाएंगे और यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे एक तो सेल्स अकाउंट बना हुआ है और एक परचेज अकाउंट बना हुआ है ना, 2 बने हुए। तो हम क्या करेंगे, इसका हमें यूज नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा एंटर मार के और अल्ट के साथ डी प्रेस कर दूंगा। तो अल्ट के साथ अगर मैं डी करूंगा तो वो जो वाउचर है, वो जो लेजर है, वो हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे। ऐसे ही मैं सेल्स अकाउंट जो मेरा ये वाला है, इसको मेरे को डिलीट करना है। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट सिलेक्ट किया, अल्ट के साथ डी और एंटर। तो आप अल्ट के साथ डी करने से क्या करेंगे दोस्तों, कोई भी वाउचर, कोई भी लेजर, कोई भी आइटम, स्टॉक आइटम, ग्रुप वगैरह, किसी को भी आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डिलीट करना है तो आप अल्ट के साथ डी की ही प्रेस करेंगे। इवन अगर आपको कंपनी ही क्यों ना डिलीट करनी हो तो आप अल्ट के साथ डी ही प्रेस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा आखिरी जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। जैसे मैं डिस्प्ले डे बुक में जाता हूँ और अल्ट के साथ F2 दबा के मैं चेंज पीरियड में आता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, सारी एंट्रियां देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम और टू में स्पेस दबाऊंगा, फिर एंटर मारूंगा नीचे आने के लिए, फिर स्पेस दबाऊंगा, फिर एंटर मारूंगा नीचे आने के लिए। ठीक है, ये मेरे क्या हो चुके हैं, सारे ट्रांजेक्शंस आ चुके हैं। अब मान लो मेरे को बीच में से किसी एक ट्रांजेक्शंस की जो लाइन है, रो है, उसको हमें क्या करना है, लाइन को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ R की प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे आपको A to Z दिख रहा होगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। हो गया।
ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, वो ट्रांजेक्शन जो थी वो रिमूव हो चुकी है। अगर आप उस ट्रांजेक्शन को दोबारा लाना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ यू की प्रेस करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कंट्रोल आर दबाया तो देखो सारे हट गए, यहाँ से हट गए ना। अब मैं कंट्रोल यू दबाऊंगा तो सारे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कोई लाइन को रिमूव या अनरिमूव कर सकते हो। और अगर आपको डिटेल में देखना है इनके ट्रांजेक्शंस को तो आप अल्ट के साथ F1 की प्रेस करेंगे तो आप डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, अल्ट के साथ F1 दबाएंगे तो आप डिटेल में और कंसोलिडेट दोनों कर सकते हैं। ठीक है ना, कंसोलिडेट मतलब क्या हो जाएगा, इसके अंदर की चीज अपन नहीं देख पाएंगे। अगर आप अल्ट के साथ F1 प्रेस कर देंगे तो इसके अंदर आपने जो भी ट्रांजेक्शंस किए हैं वो डिटेल जो है वो हमें दिखा देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से क्या है, हमारे टैली में शॉर्टकट कीज वगैरह होती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।